अस्सलामुअलैकुम टीएस। आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। ठीक है, हमारे पुराने सिलेबस के हिसाब से जो है ना टाइप्स ऑफ एंजाइम्स बनता है, लेकिन यहाँ पे न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ये ना स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम्स का टॉपिक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम्स हम पहले प्रॉपर्टी के अंदर डिस्कस करके आए हैं कि भाई जो एंजाइम की स्ट्रक्चर होती है वो 3 डायमेंशनल होती है। ठीक है, यानी टर्चरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से बना है। कौन सी स्ट्रक्चर? हमारे पास स्ट्रक्चर लेवल होते हैं ना, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी। तो ये एंजाइम जो होता है वो टर्चरी स्ट्रक्चर प्रोटीन की है। ठीक है, और उसके अलावा ये जो प्रोटीन है जो एंजाइम वाला जो प्रोटीन होगा वो ग्लोब्यूलर प्रोटीन होगा। तो प्रोटीन के 2 टाइप होते हैं, एक फाइब्रियस होता है, एक ग्लोब्यूलर। एंजाइम जो है ग्लोब्यूलर प्रोटीन का बना है। ठीक है, अगर हम एंजाइम की स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमारे पास 2 मेजर पोर्शन या पार्ट नज़र आएंगे एंजाइम की स्ट्रक्चर के अंदर। एक को हम एक्टिव साइट का नाम देते हैं, दूसरे को हम एलोस्टिक साइट का नाम देते हैं। तो जैसे फॉर सपोज यहाँ पे मैं बना रहा हूँ कि ये जो है एंजाइम की स्ट्रक्चर है, एक एंजाइम है, ये एंजाइम है। ठीक है, तो इसके 2 मेजर जो है ना मैं पार्ट बना देता हूँ। एक को बोलता हूँ एक्टिव साइट, दूसरे सारे पोर्शन को हम क्या बोलेंगे? एलोस्टिक साइट। ये जो साइट होती है इसको बोलते हैं एक्टिव साइट। इस पार्ट को बोलते हैं एक्टिव। साइट का मतलब है कोई भी जगह, एक्टिव का मतलब है जो रिएक्शन करती है या एक्टिव होती है। डेफिनेटली एक्टिव अल्फाज से पता लग रहा है हमें, और साइट का मतलब है जगह। अच्छा, तो हम पहले एक्टिव साइट को डिस्कस करते हैं, फिर हम दूसरा नाम है एलोस्टिक साइट, जिसको हम स्ट्रक्चरल पार्ट भी कहते हैं। अच्छा, अब एक्टिव साइट क्या है? ये एक किस्म की स्पेशल चार्जड प्लेस है जो कि सबस्ट्रेट के फिट होने के लिए है। ठीक है, यानी एक कैविटी है छोटी सी एंजाइम के अंदर, एक छोटा सा चेम्बर है जिसके अंदर जो सबस्ट्रेट है वो आके क्या हो जाएगी? फिट हो जाएगी। ठीक है, सबस्ट्रेट के फिट होने के लिए ये स्पेशल चेम्बर है। और जो चार्जेड है, चार्जेड का मतलब ये है कि ये स्पेशल टाइप ऑफ अमाइनो एसिड से बना है, स्पेशल टाइप ऑफ अमीनो एसिड से बना है। ठीक है, सारी प्रोटीन की स्ट्रक्चर अमीनो एसिड से बनी है, लेकिन यहाँ पे कुछ स्पेशल अमीनो एसिड होते हैं जो कैटालाइटिक एक्टिविटीज़ करते हैं। ठीक है, और हम इसको बोलते हैं रिसीविंग साइट फॉर सबस्ट्रेट। ये सबस्ट्रेट को रिसीव करता है रिएक्शन के लिए, इसीलिए हम इसको रिसीविंग साइट भी नाम देते हैं। और एक्टिव साइट जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री होगा शेप के अंदर। किसकी शेप? सबस्ट्रेट की शेप। यानी सबस्ट्रेट जो होगा वो एग्जैक्टली एक्टिव साइट से क्या होगा? मैचेबल होगा, या शेप के अंदर और चार्ज के अंदर क्या होगा? सेम होगा। अगर वो सेम हुआ चार्ज के अंदर एंड शेप के अंदर तो ही रिएक्शन हो पाएगा, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए सबस्ट्रेट से। और ये जो एक्टिव साइट बनती है ये स्पेशल टाइप ऑफ अमाइनो एसिड बनाते हैं, पहले भी मैंने बताया था। अब अगर हम देखें तो एक्टिव साइट के मज़ीद जो है ना 2 टाइप बन जाते हैं या 2 रीजन्स बन जाते हैं। एक ऐसा रीजन या एक ऐसे अमाइनो एसिड होते हैं जो क्या करते हैं? जस्ट सबस्ट्रेट को होल्ड करते हैं। एक को हम बोलते हैं बिंडिंग साइट। बिंडिंग साइट का मतलब क्या है? जहाँ पे सबस्ट्रेट आकर बाइंड हो जाएगी, यानी ये सबस्ट्रेट आकर यहाँ पे जस्ट बाइंड हो जाएगी, अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। जो बाइंड कर रहे हैं या जो अमाइनो एसिड इसको होल्ड कर रहे हैं उनको हम बोलेंगे बाइंडिंग साइट बोलेंगे। ठीक है, ये जस्ट क्या करते हैं? सबस्ट्रेट को होल्ड करते हैं, बाइंड करते हैं, टेम्पररी बॉन्ड बनाते हैं सबस्ट्रेट के साथ, और दूसरे जो अमीनो एसिड हैं वो बाद में क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे, जिनको हम कैटालिटिक साइट बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द कैटालिटिक एक्टिविटी। ये एग्जैक्टली जो है सबस्ट्रेट के बीच में बॉन्ड ब्रेक करके उसको कन्वर्ट कर देते हैं प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे 2 टाइप के अमाइनो एसिड हमने देखे हैं एक्टिव साइट के अंदर। एक ऐसे हैं जो टेम्पररी होल्ड करते हैं इसको, सबस्ट्रेट को, और दूसरे वो हैं जो पर्टिकुलरली रिएक्ट करते हैं सबस्ट्रेट के ऊपर और उसके अंदर बॉन्ड को ब्रेक करते हैं प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो ना एक्टिव साइट ये थी जिसके बारे में हमने डिस्कस किया, और ये स्पेशल साइट है एक्टिव, क्योंकि जैसे समझिए एंजाइम्स का माउथ है जिसके थ्रू ये क्या करता है? सबस्ट्रेट को एंगल्फ कर लेता है, होल्ड कर लेता है, या उसको प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करता है। और उसके अलावा एंजाइम का ये सारा जो पोर्शन है, इस सारे पोर्शन को हम बोलेंगे एलोस्ट्रिक साइट। ये एंजाइम, एलोस्ट्रिक का मतलब है अदर, एलोस्ट्रिक मीन्स अदर। साइट का मतलब क्या है? साइट का मतलब है जगह, यानी एक्टिव साइट से अदर जो भी प्लेस है उसको हम एलोस्ट्रिक साइट बोलेंगे, या हम इसको स्ट्रक्चरल पार्ट का नाम देते हैं। अच्छा, अब हम इस स्ट्रक्चरल पार्ट को डिस्कस करते हैं। ये जो स्ट्रक्चरल पार्ट है ये क्या होती है? अदर देन एक्टिव साइट, अदर देन एक्टिव साइट। एक्टिव साइट के अलावा जो भी हिस्सा होगा उसको हम क्या बोलेंगे? एलोस्ट्रिक साइट का नाम देंगे। ये
ठीक है। और ये स्ट्रक्चरल पार्ट होता है। मैंने बताया कि एलोस्टिक मीन्स अदर और सिट्रिक का मतलब है साइट, जगह, ठीक है। तो अदर साइट देन एक्टिव साइट, ये क्या होती है, ये स्पेशल साइट है। नहीं, ये जो एंजाइम का जो है ना मेजर पोर्शन है, स्पेशल साइट जो हमारे पास थी वो एक्टिव साइट थी, ये मेजर पोर्शन, मेजर जो है स्ट्रक्चरल पोर्शन है, ठीक है। इसको हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल पोर्शन ऑफ एंजाइम। अच्छा, अब अगर ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है बना है प्रोटीन का, अगर इंटायरली और कंप्लीटली, इंटायरली हम बोलते हैं यहाँ कंप्लीटली, और कंप्लीटली प्रोटीन का बना है, प्रोटीन का है, तो हम इसको नाम देंगे सिंपल एंजाइम का। तो हम इसको बोलते हैं सिंपल एंजाइम, सिंपल एंजाइम, या हम इसको नाम देते हैं प्रोटियोजाइम का, प्रोटियोजाइम यानी प्रोटीन का एंजाइम। अगर वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का बना है तो, अगर इसके अंदर प्रोटीन के अलावा नॉन प्रोटीनियस पार्ट है, अगर इसके अंदर प्रोटीन प्लस में नॉन प्रोटीन पार्ट है, तो हम इस एंजाइम को प्रोटियोजाइम या सिंपल एंजाइम नहीं बोलेंगे, तो हम इसको बोलेंगे कॉन्जुगेटेड एंजाइम। क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेटेड एंजाइम इसका नाम रखा जाता है। अगर एक एंजाइम के अंदर प्रोटीन पार्ट भी इन्वॉल्व हो और नॉन प्रोटीनल पार्ट भी इन्वॉल्व हो, तो हम इसको कॉन्जुगेटेड एंजाइम बोलते हैं, या हम इसको होलो एंजाइम बोलते हैं। होलो एंजाइम हमारे पास एक साइंटिस्ट ने टर्म दिया है जिसका नाम है यूलर, 1932 के अंदर ये टर्म इंट्रोड्यूस करवाया है होलो एंजाइम का, ठीक है। तो कॉन्जुगेटेड एंजाइम के अंदर दो पोर्शन हो गए, एक प्रोटीन पार्ट, दूसरा नॉन प्रोटीनल पार्ट। प्रोटीन पार्ट को हम जो है ना वो बोलते हैं अपो एंजाइम, प्रोटीन पार्ट को हम बोलते हैं अपो एंजाइम, जो कि सबस्ट्रेट की स्पेसिफिसिटी को आइडेंटिफाई करता है या रिएक्शन करने के अंदर हेल्प करता है। और दूसरा जो नॉन प्रोटीनस पार्ट होता है उसको हम जो है पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते थे, लेकिन न्यू सिलेबस के अंदर अकॉर्डिंग हम उसको को फैक्टर बोलेंगे। को का मतलब है साथी, एंजाइम का साथी फैक्टर, ठीक है, जो एंजाइम की रिएक्टिविटी के अंदर हेल्प करता है। तो मज़ीद हम इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। जैसे ये हमारे पास क्या है, होलो एंजाइम है, क्या है, यानी एंजाइम के दो टाइप, एक कम्प्लीटली प्रोटीन के बने होंगे उसको हम सिंपल एंजाइम का नाम देंगे, वो ओनली प्रोटीन के बने हैं, और दूसरे होते हैं हमारे पास होलो एंजाइम। ये जो होलो एंजाइम्स होते हैं, इन होलो एंजाइम्स को हम जो है दो पोर्शन के अंदर डिवाइड करते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन के भी बने होते हैं, इसके अंदर नॉन प्रोटीनियस पार्ट भी प्रेजेंट होता है। इसको हम दो पोर्शन में डिवाइड करते हैं। एक है प्रोटीन पार्ट, प्रोटीन पार्ट को हम नाम देते हैं एपो एंजाइम का, ये नाम देते हैं अपो एंजाइम्स हो गया। और दूसरा होता है नॉन प्रोटीनियस पार्ट, नॉन प्रोटीन पार्ट, नॉन प्रोटीन पार्ट को हम नाम देते हैं यहाँ पे को फैक्टर का नाम देते हैं, ये को फैक्टर हो गया। अच्छा, पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग इसे प्रोस्थेटिक ग्रुप कहा जाता था। अब को फैक्टर क्या हो सकता है, या तो इनऑर्गेनिक हो सकता है या तो ऑर्गेनिक हो सकता है। फॉर सपोज ये क्या है, एंजाइम है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास ये वाला जो पोर्शन है ये किसका बना है, नॉन प्रोटीनियस पार्ट है। ये कलरफुल आपको जो दिख रहा है ये क्या है, नॉन प्रोटीनियस पार्ट है, यानी बाकी सारा पोर्शन प्रोटीन का बना है, ये थोड़ा सा पोर्शन जो है ये नॉन प्रोटीनियस, नॉन प्रोटीन। इस नॉन प्रोटीन को हम क्या बोलेंगे, को फैक्टर का नाम देते हैं, को फैक्टर का नाम देते हैं। अच्छा, यहाँ तो ये को फैक्टर ऑर्गेनिक मटेरियल होगा या तो इनऑर्गेनिक मटेरियल होगा, इनमें से दोनों में से कुछ चीज़ होगा, ठीक है। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को फैक्टर की नेचर के बेस पे को फैक्टर को दो ग्रुप के अंदर डिवाइड किया गया है। वो दो ग्रुप कौन से हैं, वो एक हमारे पास है ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक है, दूसरा क्या है, ऑर्गेनिक। अगर को फैक्टर इनऑर्गेनिक हो गया, इनऑर्गेनिक को फैक्टर, उसको इनऑर्गेनिक को फैक्टर को हम नाम देते हैं एक्टिवेटर का। एक्टिवेटर हमने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक के अंदर, ऐसे फैक्टर्स को बोलते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को क्या करते हैं, इंड्यूस करते हैं, बढ़ाते हैं मजीद, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक, अगर को फैक्टर इनऑर्गेनिक हो गया तो हम इसको एक्टिवेटर का नाम देंगे। एक्टिवेटर बेसिकली क्या होते हैं, ये मेटालिक आयन होते हैं, मेटालिक आयन्स होंगे। जैसे हमारे पास मैग्नीज का आयन आ जाता है, ठीक है, मैग्नीशियम का आयन आ जाता है, जिंक
इस तरीके से ये जो मेटालिक आयंस हैं ये मजीद एंजाइम की एक्टिविटी को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एक्टिवेटर का नाम देते हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये जो है अटैच होते हैं रिएक्शन के टाइम पे, यानी ये क्या होते हैं, टेम्पररी पार्ट होते हैं, टेम्पररी अटैच होते हैं। जब रिएक्शन होगा तब अटैच होंगे, फिर उसके बाद क्या हो जाएंगे, डिटेच हो जाएंगे, यानी लूजली अटैच होते हैं, लूजली अटैच एंड सेपरेबल पार्ट होते हैं, यानी डिटेचेबल होते हैं, इजीली डिटेचेबल। जब रिएक्शन करेंगे एंजाइम तब ये अटैच होंगे, उसके बाद क्या हो जाएंगे, ये फिर से डिटेच हो जाएंगे। फॉर सपोज मैग्नीशियम आयन अटैच होता है तो रिएक्शन हो जाता है तो ये फिर से क्या हो जाता है, डिटेच हो जाता है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेटर्स का नाम देते हैं। और दूसरा हमारे पास जो कोफैक्टर का ग्रुप है वो होता है ऑर्गेनिक कोफैक्टर। ऑर्गेनिक कोफैक्टर जो है उसके मजीद दो टाइप्स आ जाते हैं हमारे पास। एक को हम बोलते हैं कोएंजाइम, कोएंजाइम। कोएंजाइम जो है ये है तो ऑर्गेनिक पोर्शन है। इसके एग्जांपल हमारे पास विटामिन के डेरिवेटिव हैं और NAD है, निकोटीन अमाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, FAD है, फ्लेविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये हमारे पास डाइन्यूक्लियोटाइड के एग्जांपल हैं। एक होता है मोनोन्यूक्लियोटाइड जैसे ATP वगैरह हो गया, और ये है डाइन्यूक्लियोटाइड, निकोटीन अमाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड और फ्लेविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। अच्छा, ये होते तो ऑर्गेनिक हैं लेकिन बिहेव करते हैं इनऑर्गेनिक की तरह। इनऑर्गेनिक की तरह कैसे बिहेव करते हैं, ये जो होते हैं लूजली अटैच होते हैं, ये इनऑर्गेनिक भी क्या हैं, लूजली अटैच हैं। तो इस तरीके से ये भी क्या होते हैं, लूजली अटैच होते हैं, और ये भी इजीली डिटेचेबल होते हैं, इजीली डीअटैचेबल होते हैं। जैसे ही रिएक्शन खत्म होगा तो ये वापस क्या हो जाएंगे, डिटेच हो जाएंगे। फॉर सपोज किसी एंजाइम के साथ NAD अटैच होता है रिएक्शन के टाइम, रिएक्शन को इंड्यूस करवाता है, इंक्रीज करवाता है रेट को, फिर जैसे ही रिएक्शन खत्म होता है तो ये भी क्या हो जाते हैं, डिटेच हो जाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि बिहेव लाइक इनऑर्गेनिक। ये क्या करते हैं, बिहेव लाइक इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक की तरह क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। और दूसरे हमारे पास ऑर्गेनिक जो हैं वो हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप, उसको हम बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप, थेटिक ग्रुप बोलते हैं। अच्छा, ये जो होते हैं ये परमानेंट पार्ट ऑफ एंजाइम होते हैं, ये भी ऑर्गेनिक मटेरियल हैं लेकिन ये क्या है, परमानेंट पार्ट होते हैं, और ये टाइटली अटैच होते हैं, कोवेलेंटली बॉन्डेड होंगे या टाइटली अटैच होंगे, कोवेलेंटली बॉन्डेड और टाइटली अटैच होते हैं। ये अगर एंजाइम रिएक्ट कर रहा है फिर भी अटैच होंगे, अगर एंजाइम रिएक्ट नहीं कर रहा फिर भी क्या होते हैं, अटैच होते हैं, यानी इसका टाइट बॉन्ड होता है किसके साथ, एंजाइम के साथ। तो ये हमारे जो मेजर पोर्शन थे। अगर एंजाइम सिर्फ प्रोटीन का बना है सिंपल एंजाइम या प्रोटियो एंजाइम बोलेंगे, अगर एंजाइम के अंदर दोनों पोर्शन है तो हम उसको होलो एंजाइम बोलेंगे या कॉन्जुगेटेड एंजाइम बोलेंगे। और ये कॉन्जुगेटेड एंजाइम का जो टर्म दिया था, ये एक सेंटेंस हमारे पास है, यूलर नाम है इसका, 1932 के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया था। अच्छा, प्रोटीन पार्ट को हम अपो एंजाइम बोलते हैं, नॉन प्रोटीनस पार्ट को कोफैक्टर बोलते हैं, ठीक है। अब कोफैक्टर या तो ऑर्गेनिक होगा या इनऑर्गेनिक होगा। अगर ये इनऑर्गेनिक है तो हम एक्टिवेटर बोलेंगे, ऑर्गेनिक है तो दो सिचुएशन, अगर वो बिहेव करता है इनऑर्गेनिक की तरह तो हम कोएंजाइम बोलेंगे, उसका एग्जांपल NAD FAD है। और अगर ये टाइटली अटैच है, परमानेंट पार्ट है एंजाइम का, तो हम इसको प्रोस्थेटिक ग्रुप का नाम देंगे। ये आज का लेक्चर था स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम के